अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज करो ये हमारे पास कोई वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है, ये सन है। एक्चुअली सन की साइज बड़ी होनी चाहिए लेकिन नीचे से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको जो समझना है, हमें जो एक्चुअल में ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से एक लाइट रे क्या होगी, इस तरीके से आई, ठीक है, इस तरीके से आती है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसका बेंडिंग होता है। सपोज करो ये इसका नॉर्मल है अगर, तो यहाँ से बेंड करती है। तो बेंड करती है किस तरह, तो दो तरह के रे होते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक तरह से ये प्रिज्म की तरह काम करने लगता है, ठीक है, लाइट रे के लिए। ये सन है हमारे पास, सन से लाइट रे आ रही, तो प्रिज्म की तरह काम करने लगती है। तो प्रिज्म की तरह आएगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो देखिए हम बस दो कलर को दिखा रहे हैं, एक रेड को और एक वायलेट को। तो जो रेड रेड वाला रे होगा यहाँ से, वो किस तरीके से जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा इस तरीके से, ठीक है। और जो ग्रीन वाला होगा वो ज़्यादा बेंड कर, ये वायलेट वाला जो होगा वो ज़्यादा बेंड कर जाएगा इससे, क्योंकि जो बेंडिंग होती है वो ग्रीन रेड वाले की कम होती है, और वायलेट वाले की कम ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जो होता है इसके पास, यहाँ जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ से जो रेड वाली रे होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से आएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो अब ये वाली रे आएगी वायलेट वाली, वो कैसे आएगी, वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, जो लाइट रे आएगी वो कैसे निकल जाएगी, देखो अब यहाँ डेंस टू रेयर मीडियम जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। और ये हमारा वायलेट रे जो होगा वो कैसे जाएगा, वो यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली एटमॉस्फेयर में डिस्पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जब डिस्पर्सन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इस रेनबो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। और हमें कहाँ से हमें देखना होगा, तो यहाँ से जब यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है रेनबो का इस तरीके का, 7 कलर्स का, ठीक है, इस तरीके से रेनबो का पैटर्न बन जाता है और हम इसे देख पाते हैं। और यहाँ से हमें इसको देखना होता है, तब हम इसको, एक्चुअली ये लाइट रेज आ रही है तो इसको देखने के लिए हमें कहाँ पे रहना पड़ेगा, नीचे कहीं रहना होगा, तभी तो हम इधर कहीं इस एरिया में रहेंगे, तभी हम इसको देख पाएंगे ईजिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा रेनबो बन गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ लाइट रेज का, सनलाइट का। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन भी हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी हुआ। और यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ जिसके कारण ये रेनबो बना, ठीक है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये कहता है रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें चुनना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हेन लाइट रेज अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, तो इन वाटर ड्रॉप सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हुआ हमारा, ठीक है। तो दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हुआ, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो। हाँ देखो रिवर्स हो जाता है, कैसे रिवर्स होता है, यहाँ पे देखो पहले रेड है, हो सकता है यहाँ पे एक बार और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आप दो बार भी करा सकते हो, एक बार में भी देख सकते हो उसको, ठीक है। हमने एक बार वाला स्किप कर दिया, एक बार और होगा फाइनली ऐसे निकलेगा। तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, बस किस मेथड को समझिए कैसे वन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ देखो पहले रेड लाइट ऊपर था, ये नीचे था, अब ये ऊपर हो गया है और ये नीचे हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब जा रहा था तो इसका डायरेक्शन यहाँ के बाद इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ के बाद जब पहला बार रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद तो रिवर्स हो गया। तो हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड भी कह रहा है वो भी क्या बोल रहा है, ये सही कह रहा है। तो फोर्थ वाला जो है, ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हीज फ्रंट इन हिज फ्रंट इज ऑर्डर द टुवार्ड्स द सन। तो अगर वो इधर से खड़ा होगा, अगर कोई बंदा इधर से देखेगा तो इधर से तो उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, तो इधर से उसको कैसे दिखेगा। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसके सामने खड़ा रहेगा, इसके टुवार्ड्स में खड़ा रहेगा तब तो नहीं दिखेगा, इसको बैक में खड़ा होना पड़ेगा, अपोजिट साइड में इस तरीके से खड़ा होना हो तब देखिएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट 4 कह रहा है वो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिराइव करते हैं। देखिए कैसे होगा, अगर मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर है और यहाँ पे क्या है,
यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि वाटर भरा हुआ कंटेनर की हाइट दे रखा है, कितना दिया है, ये एच दे रखा है, और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमें दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे एक छोटा सा छिद्र ले लिए, ठीक है, होल ले लिए, तो इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर का फ्लो होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वाटर की, वाटर का मास सपोज करते हैं कि एम है, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ एम, और स्पीड अगर वाटर की भी लेते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के, तो हो जाएगा एम जी, और हाइट ऑफ कंटेनर एच के इक्वल, तो यहाँ से एम कैंसिल होगा, तो भी क्या हो जाएगा, भी यहाँ से इम्प्लाई करता है √2 GH, ये स्पीड से वाटर यहाँ से बाहर आएगा, तो भी हम निकालते हैं यहाँ से, देखो भी इज इक्वल टू 2 × जी की वैल्यू क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, इंटू एच की वैल्यू दिया है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40, √40 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6 की वैल्यू जो हो जाएगी 6.32 हो जाएगी, तो जो वाटर की स्पीड होगी वो हो जाएगी 6.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम होल इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एरिया क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर 2 mm², ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू mm को कन्वर्ट करेंगे तो mm हो जाएगा यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू 10⁻1 इंटू 10⁻³ होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो होगा एरिया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वेलोसिटी जो होगा वो हमने निकाला है 6.32 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना जो होगा इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा, तो हमारे देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आ रहा है 12.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड, ओके। ये मतलब कि मेमोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन है या थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप बार बार पढ़े होंगे कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर होता है, उसको हम लोग सर्किट को या किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रीज है, ठीक है, क्या है, या टीवी है, सपोज करो ये टीवी है, ठीक है, और इसको हम लोग वायर से कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ठीक है। फ्यूज लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होगा, जैसे 220 वोल्ट आ रहा है, बाय द वे ट्रांसफार्मर का स्टेप अप हो जाता है, ये 220 से 300 वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। या स्टेबलाइजर से आपके घर में कोई बच्चा है, गलती से उस स्टेबलाइजर को बढ़ा देता है तो 300 वोल्ट हो जाता है, तो ये फ्यूज वायर होता है, इसका जो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस का होता है, और ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो क्या होता है, ये जब भी सर्किट में कोई भी मतलब कि शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये फ्यूज हो जाता है, कि मतलब ये ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, और आपका टीवी जो होता है वो सेफ रहता है। तो इसीलिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। फ्यूज वायर का हम लोग सर्किट को
या इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ओके, अपार्ट फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, ठीक ना। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, देन फोर्स बिटवीन देम चेंजेज बिकम्स, ये ओके, उसका जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, ओके, जो फोर्स है वो 25% मतलब चार्ज ए को क्या किया जा रहा है, बी पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो उसके बीच में फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फोर्स क्या होगा, देखो पहले तो ये ए हो गया, और ए क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में सपोज मैं करता हूँ कि आर डिस्टेंस है, तो एफ क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू कूलम फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हो रहा है ये कि चार्ज ए है, जो मतलब ए पे जो क्यू चार्ज है, इसको 25% इस पे ट्रांसफर किया जा रहा है बी पे, ठीक है, इस पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्यू का 25% क्या होगा, क्यू का 25% जो होगा ये होगा क्यू इंटू 25/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4। इतना ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ से, ए मतलब ए पे जो चार्ज है क्यू, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है बी पे, तो ये हो जाएगा ए का चार्ज क्या होगा, ए पे चार्ज क्या होगा, तब नया चार्ज क्रिएट होगा ए पे जो, वो हो जाएगा क्यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे ही ट्रांसफर किया जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा Q/4, तो ये आ जाएगा 3/4 क्यू। ओके, तो ए पे जो चार्ज आया वो क्या हो गया 3/4 क्यू, ठीक है। अब यहाँ से आर डिस्टेंस ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्या रखा गया है, बी रखा गया है, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या होगा, इस पे देखो, इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज एट बी होगा जो, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस कितना चार्ज आ रहा है इस पे Q/4, तो ये हो जाएगा Q/4। तो यहाँ से हमको मिलेगा -4Q प्लस Q/4, ये दे देगा -3/4 क्यू, ठीक है। तो ये बी पे जो चार्ज हुआ -3/4 क्यू हो गया। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा इसको मैं एफ डैश से डिनोट करता हूँ, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 क्या है 3/4 क्यू, और Q2 क्या है 3/4 क्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 9/16 Q² बाई R², ठीक है। ये एफ डैश हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, अब इक्वेशन 2 क्या करते हैं कि एफ क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/16 Q² बाई R² डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई R², ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 9/16 हुआ, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्या दिया है, एफ डैश जो होगा, एफ डैश मतलब न्यू फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 9/16 एफ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 9/16 एफ। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा 9/16 एफ, आंसर 3। ओके।